हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं तिलकधारी। स्वागत है आप सभी का ग्रेट बुक समरी पर। और आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड बुक सेकेंड बुक सीरीज रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में। ये जो बुक है रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई है और काफ़ी फेमस बुक है जो फाइनेंस रिलेटेड है। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे जीवन के मूल्य क्या है? क्या कभी आपने ये भी सोचा है कि हमारी इनकम किस क्वाड्रेंट से आ रही है? तो रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बुक जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट है उसमें लोगों के जीवन के मूल्यों के बारे में अच्छे तरीके से समझाया है। और उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है कि हमारी इनकम किस क्वाड्रेंट से आ रही है। अगर हम अपने जीवन के मूल्यों को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने क्वाड्रेंट को भी बदलना होगा, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि दुनिया में लीगल और इथिकल तरीके से पैसा जनरेट करने के, पैसा अर्न करने के सिर्फ 4 तरीके के बताया है। उन्होंने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया है। पहला क्वाड्रेंट में बात किया जाए तो उन्होंने बताया एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय वो होता है जो अपना समय बेच के पैसे कमाता है, जो अपना समय देता है उसके बदले उसे पैसा मिल रहा है। दूसरी क्वाड्रेंट में उन्होंने बताया सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होता है? जो नौकरी नहीं करना चाहता या जो नौकरी से ऊपर स्वतंत्रता को चाहता है। वो बेसिकली करना तो बिजनेस चाहते हैं लेकिन वो सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में पहुंच जाते हैं और अपना स्वयं का बिजनेस करने लगते हैं। तीसरी कैटेगरी बताया बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर कौन होते हैं? बिजनेस ओनर वो होते हैं जिनके पास एक अच्छी खासी टीम होती है, लगभग 300 से 400 लोगों की टीम होती है। और ये जो टीम होती है ये टीम इनके लिए काम करती है। क्यों? क्योंकि ये इस टीम में ना कुशल और अकुशल सारे लोग काम करते हैं, इसमें अच्छे अच्छे प्रोफाइल के भी लोग होते हैं। चौथी कैटेगरी बताया इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर कैटेगरी में उन्होंने बताया कि इन्वेस्टर कैटेगरी में वो लोग होते हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं, जो अच्छे खासे पैसे बनाते हैं, जिसके बारे में बताया है। तो हम लोग एक एक चीज़ पे बारीकी से डिस्कस करते हैं कि एम्प्लॉय, जैसा कि बिल्कुल उन्होंने बताया है कि एम्प्लॉय वर्ग जो होता है उसके जीवन का मूल्य अलग अलग होता है। एम्प्लॉय क्या सोचता है? सिक्योरिटी के बारे में सोचता है कि हमारी एक जॉब लग जाए, हमें जॉब हमारी सुरक्षित रहे, हमारी इनकम बढ़ती रहे, इंक्रीमेंट लगता रहे और हमें छुट्टियां मिलती रहे। लेकिन इन्होंने बेसिकली बताया कि एक एम्प्लॉय जब तक जॉब में टाइम देता है तब तक उसके पास इनकम आती है। जिस दिन टाइम देना बंद कर देता है उस दिन इनकम बंद हो जाती है। और किसी के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो भी इनकम बंद हो जाती है। तो उन्होंने इस बात को बताया कि नौकरी में बेसिक हमारे देखा जाए ना तो बेसिक सिक्योरिटी नहीं रहती है, इससे हमारी आजीविका चलती रहती है। और नौकरी पेशा के जो लोग होते हैं उनकी जो सोच होती है बेसिकली वो सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं। जबकि जॉब में उन्होंने बताया कि आने वाले समय में जॉब जो है ई कॉमर्स, रोबोटिक्स, एआई के थ्रू रिप्लेस होने वाली है, तो जॉब आने वाले समय में बहुत खतरे के निशाने पे जाने वाली है। तो उन्होंने इस बात को बताया कि जो जीवन मूल्य है एक एम्प्लॉय का वो सिक्योरिटी के बारे में सोचता रहता है और आने वाले समय में जॉब की सिक्योरिटी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और अगर आप अपने जीवन मूल्य को बदलना चाहते हैं तो आपको क्वाड्रेंट को बदलना होगा। दूसरा इन्होंने बताया सेल्फ एम्प्लॉय के बारे में। सेल्फ एम्प्लॉय बेसिकली स्वतंत्रता के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि मैं अपना स्वयं का बिजनेस करके, जिनके पास 10-20 लोगों की टीम होती है और मैक्सिमम लोग इस कैटेगरी में जाते हैं, चाहते हैं अपना बिजनेस करना लेकिन वो सेल्फ एम्प्लॉय बन के रह जाते हैं। ये बताते हैं कि जो सेल्फ एम्प्लॉय होता है वो अपने जॉब का बॉस होता है और अपने फील्ड का स्पेशलिस्ट होता है। लेकिन इनके साथ समस्या क्या होती है? कोई भी व्यक्ति बिना बिना स्पेशलिस्ट के काम नहीं कराना चाहता। और इन्होंने बताया कि जब तक सेल्फ एम्प्लॉय अपनी कुर्सी से बैठ के काम करता रहेगा, अपने ऑफिस में जाता रहेगा, अपना शटर खोलेगा, जब तक टाइम देगा तब तक इनकम आएगी। जिस दिन टाइम देना बंद कर देगा उस दिन इनकम आनी बंद हो जाती है। तो इनके साथ भी यही समस्या होती है कि चाहते तो हैं बिजनेसमैन बनना, बिजनेस कैटेगरी में जाना, लेकिन ये सेल्फ एम्प्लॉय बन के रह जाते हैं और पूरे जीवन भर कड़ी मेहनत करते हैं। कड़ी मेहनत करने के बाद भी इनको न टाइम की फ्रीडम मिल पाती है न मनी की फ्रीडम मिल पाती है और पूरी घर से ऑफिस के चक्कर में पूरे जीवन भर गुजार देते हैं। तीसरी कैटेगरी में इन्होंने बताया कि बिजनेस ऑनर, जैसा कि हमने पहले भी बात किया कि बिजनेस ऑनर जो होता है
इसके जीवन मूल्य अलग हैं। ये हमेशा सिक्योरिटी के साथ-साथ फ्रीडम की बात करते हैं। ये अपने लाइफ में फ्रीडम ज़्यादा गेन करना चाहते हैं। तो जो बिज़नेस ओनर होते हैं, वो चाहते हैं कि एक सिस्टम बनाएँ और एक सिस्टम बनाकर जो एसेट का काम करती है और सिस्टम में लोग इनके लिए काम करें। जितना ज़्यादा लोग इनके लिए काम करते हैं, उतनी ज़्यादा इनके पास इनकम बढ़ती जाती है। उतनी ज़्यादा इनके लेकिन एक बिज़नेसमैन अगर कहीं छोड़ के चला जाए, मतलब महीने, 2 महीने, 4 महीने के लिए अगर कहीं चले जाए, तो इनके इनकम पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि इनके लिए एक कुशल लीगल टीम काम करती रहती है और जितना ज़्यादा टीम काम करती है, उतना ज़्यादा पैसा इनके पास आता रहता है। तो इन्होंने बताया, रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि एक जो बिज़नेसमैन होता है, उसके जीवन मूल्य जो होते हैं, बेसिकली देखा जाए तो समय की फ्रीडम होती है, टाइम की फ्रीडम होती है, दोनों चीज़ को चाहते हैं। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में लोग आते तो हैं फ्रीडम के लिए, लेकिन फ्रीडम उनको बेसिकली मिल नहीं पाती। उनके पास पैसे की भी एक लिमिटेशन हो जाती है, सीमित हो जाती है, और टाइम की भी फ्रीडम नहीं मिल पाती है, जिससे जीवन भर उस जॉब के बिजनेस में फंसे रहते हैं और उससे निकल नहीं पाते हैं। चौथी कैटेगरी उन्होंने बताया इन्वेस्टर कैटेगरी, कि इन्वेस्टर वो होता है जो पैसे से पैसा बनाता है। और इन्वेस्टर कैटेगरी में आपको जाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, जो एक अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, जो आप पैसे से पैसा बना लें, मल्टीप्लाई कर लें, और मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होता है। आगे इन्होंने बताया, रॉबर्ट कियोसाकी ने, अगर देखा जाए ना, तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेस ओनर इन्वेस्टर को अगर दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय को एक तरफ कर दिया जाए और बिजनेस ओनर इन्वेस्टर को एक तरफ कर दिया जाए, तो इन्होंने बताया है कि दुनिया में 95% पॉपुलेशन एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की तरफ है, जबकि सिर्फ 5% पॉपुलेशन बिजनेस ओनर इन्वेस्टर के पास है। और समझाया इन्होंने कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हमारे हैं एम्प्लॉय की तरफ और सबसे ज़्यादा मेहनती लोग हमारे सेल्फ एम्प्लॉय की तरफ। फिर दुनिया का 95% वेल्थ बिजनेस ओनर इन्वेस्टर के पास है और 5% वेल्थ एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय के पास है। ऐसा क्यों है? तो उन्होंने आगे बताया, जो सबसे बड़ा अंतर होता है माइंडसेट को लेकर होता है। एक एम्प्लॉय बताया कि एक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हमेशा सिक्योरिटी के बारे में सोचता है। वो जीवन में अपने सिक्योरिटी को चाहता है, लेकिन बेसिकली उसे सिक्योरिटी मिलती नहीं, वो जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि एक जो बिजनेसमैन होता है, एक इन्वेस्टर होता है, उनका हमेशा गोल जो होता है फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके होता है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके, स्वतंत्रता को लेके हो, जहाँ टाइम फ्रीडम हो, मनी की फ्रीडम हो, चॉइस की फ्रीडम हो, तो ये क्या करते हैं कि एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जो सिस्टम इनके लिए काम करे। दूसरी इन्होंने बताया कि एक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय पैसे के लिए काम करते हैं। ये रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि पैसे कमाने से आपकी समस्या कभी नहीं सुलझती। आप कितना भी पैसा कमा लें, अगर उस पैसे को आप लगा के अपने लिए पैसे से काम कराना नहीं सीखते हैं, तो आगे आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि एक जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर होता है, वो हमेशा एसेट पे काम करता है। एसेट, रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि एसेट वो होता है जो हमारे जेब में पैसा डालता है, वो हमारे लिए एसेट होता है, और लायबिलिटी वो होती है जो हमारे जेब से पैसे निकलवाती है, वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है। दूसरा इन्होंने बताया कि एक एम्प्लॉय तुरंत पैसा चाहता है, जबकि एक बिजनेसमैन हमेशा डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे काम करता है, और एक एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि दुनिया में पहले साल में 90% बिजनेस बंद हो जाते हैं, और जो 10% बिजनेस बचते हैं, उसमें से भी 90% बिजनेस अगले 5 साल में बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे काम करता है, जबकि बिजनेस बनाने में एक टाइम लगता है। तो रॉबर्ट कियोसाकी इस बात को बहुत अच्छे से बताते हैं कि अगर आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे काम करते हैं, आपको तुरंत पैसा चाहिए, तो आप जीवन में फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते हैं। जबकि रॉबर्ट कियोसाकी इस बात को अच्छे तरीके से बताते हैं कि बिजनेस बनाने में टाइम लगता है, और जितने भी सफल बिजनेसमैन हैं या सफल इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने अपने जीवन में काफ़ी सारी फाइनेंशियली फ्री हुए हैं, टाइम से फ्री हुए हैं, उन्होंने इस बात को समझा था
कि एक सिस्टम बनाने में टाइम लगता है और इन्होंने सिस्टम बनाने पे जोर दिया है, इसलिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे काम करते हैं। आगे रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि एक जो एम्प्लॉय होता है वो हमेशा ट्रेडिंग कंसेप्ट पे काम करता है। एक ट्रेडिंग कंसेप्ट में क्योंकि वो अकेला काम करता है या 2-4-10 लोगों के साथ काम करता है, इसलिए वो फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाता है। जबकि एक बिजनेसमैन हमेशा लीवरेजिंग कंसेप्ट पे काम करता है। उनको पता है कि लीवरेजिंग कंसेप्ट में उनके लिए एक स्किल और अनस्किल्ड लोग भी काम करते हैं। जितना ज़्यादा लोग काम करते हैं उतना ज़्यादा इनके पास पैसा आता है। इनके पास उतनी अच्छी खासी इनकम आती रहती है। आगे रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि लीवरेजिंग 2 तरीके से की जाती है। एक टाइम की लीवरेजिंग की जाती है, एक मनी की लीवरेजिंग की जाती है। मनी की लीवरेजिंग को लेके बताया कि आपके पास इतना सारा पैसा होना चाहिए कि आप पैसे से पैसा बना रहे हो। दूसरा, या आपके पास अगर पैसा नहीं है तो पैसे के लिए आपको एक सिस्टम बनाना चाहिए जहाँ पे लोग आपके लिए काम करें, और जितना ज़्यादा लोग काम करेंगे उतनी ज़्यादा आपके पास इनकम आएगी। तो रॉबर्ट कियोसाकी की बातों को जब मैंने सुना समझा तो मुझे लगता है कि वास्तव में एक एम्प्लॉय का जो जीवन मूल्य होता है हमेशा सिक्योरिटी को लेके होता है, और एक जो सेल्फ एम्प्लॉय होता है उसके जो जीवन मूल्य होते हैं स्वतंत्रता को लेके होता है। बट वो स्वतंत्रता नहीं हो सकता, वो अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है। जबकि एक जो बिजनेसमैन होता है वो हमेशा फ्रीडम के लिए सोचता है, एक इन्वेस्टर भी फ्रीडम के लिए सोचता है। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, लोगों को सुन रहे हैं, तो उनके शब्दों को समझ सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में है और उनकी इनकम किस क्वाड्रेंट से आ रही है। तो रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं अगर आप रियली में जीवन में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आपको पी क्वाड्रेंट या आई क्वाड्रेंट में जाना होगा। अगर आप ई क्वाड्रेंट या एस क्वाड्रेंट में बने रहते हैं तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते हैं। मैक्सिमम आगे बताया रॉबर्ट कियोसाकी ने कि मैक्सिमम लोग जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं उनको लगता है कि हम इन्वेस्टर कैटेगरी है, बट वो इन्वेस्टर कैटेगरी ना होके वो सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में होते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने आगे बताया कि दुनिया में ना आगे बढ़ने के लिए हमें बी क्वाड्रेंट आई क्वाड्रेंट में जाना होगा। ठीक है, तो आई होप मैंने काफ़ी अच्छा से डिस्क्राइब करने की कोशिश किया, और मेरा यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।